प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता। नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरा होने पर गिरिडीह के उद्योगपतियों व व्यवसायियों ने सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के कार्यक्रमों को सराहा है। उद्योगपति गुणवंत सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार ने देश में ऐतिहासिक काम करते हुए आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की नींव रखी है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि उद्योग आगे बढ़ रहा है, आम आदमी में परचेजिंग पावर बढ़ी है और लोगों के पास में रुपया है खर्च करने के लिए। इस वजह से सारे तरह के उद्योग हम कह सकते हैं कि काफी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास होना, आप यूं समझिए कि रक्षा बजट में इतना ज्यादा पैसा होना और रक्षा उपकरण जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होना शुरू हुए हैं, उनकी रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाना, एक देश की कमाई तो सारे देश की तरक्की का सारे रास्ते खुलेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी जैसे माइंस में और अन्य बहुत ऐसी चीजें हैं जिसमें कि बहुत रफ्तार से पैसा और जो घाटे के जितने उपक्रम हैं सबको छोड़ दिया गया। घाटे के उपक्रम छोड़ देना देश के लिए एक बहुत बड़ा कदम था और हम इसके लिए बहुत हृदय से तारीफ करते हैं कि वाकई देश काफी रफ्तार से तरक्की कर रहा है। आपातकाल के 50 वर्ष पूरा होने पर गिरिडीह जिले के गांडे के पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार ने कहा है कि कांग्रेस ने लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए थे। उन्होंने कहा कि जेल में उन्हें यातनाएं दी जाती थी। सभी को 25 जून को ही रात में सारे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और हमको 18/11 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके हजारीबाग कारा में रख दिया गया और 19 माह तक जेल में हम लोग बंद रहे। उस समय सारे अखबार का जितना प्रेस का था उसको भी प्रतिबंध लगा दिया था, कोई आदमी किसी से भेंट नहीं कर सकता है। और उस समय जेल में 1 साल तक हम लोग किसी से कोई आदमी से भेंट करने नहीं दिया। मीसा के अंतर्गत हम जेल में बंद थे। हम लोगों को लगता था जेल में कि अब हम लोग जिंदा वापिस नहीं होंगे। प्रताड़ना भिन्न भिन्न प्रकार का जेलों में भी था, लेकिन हम लोग जेल में सहते हुए 19 माह के बाद में हम लोग को रिहा कर दिया। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के 34 गांवों को बिजली की अनियमित एवं बाधित आपूर्ति से जल जीवन मिशन का लाभ नहीं मिल रहा है। छोटकी खरगड़िया समेत 3 पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने बिजली विभाग के कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय अनशन किया है। भाजपा नेता महेंद्र प्रसाद वर्मा ने कहा है कि जलापूर्ति नियमित नहीं हुई तो वे लोग उग्र आंदोलन करेंगे। 24 घंटा में कभी 3 घंटा कंटिन्यू लाइन हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। इस तरह का जो है सो हम लोगों का बिजली आपूर्ति की जा रही है, जिससे हम लोग त्रस्त और जो पानी का सप्लाई है वह प्रभावित हो रहा। इसके लिए कई बार विभाग को पत्राचार किया गया, लेकिन विभाग ने अनसुना कर दिया। अनशन के माध्यम से हम विभाग को, सरकार को ये मैसेज देने के लिए बैठे हैं, अगर विभाग इस पर सुधार नहीं लाई तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। गिरिडीह जिले में रोज हो रही वर्षापात से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसान सब काम छोड़ खेतीबाड़ी के काम में जुट गए हैं। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। अभी आप सुन रहे थे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।